एवरीवन। आज हम करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी के बारे में। तो उनकी रचना जो हमने करनी है आज, उसको आरंभ करने से पहले सूरदास के बारे में जरा जानने का प्रयास करते हैं। सूरदास हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। कहा जाता है कि कृष्ण की भक्ति करने के लिए 8 वीणाएं इकट्ठी बज उठी थी, यानी कि अष्टछाप कवि कहे जाते हैं। लेकिन उस अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। यानी कि आप लगा सकते हैं, इससे पता चल जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो ये 105 साल तक जीवित रहे और इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर माना जाता है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट एक सीही नामक स्थान है, वहां पर हुआ और ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनकी रचनाओं को देखकर जो इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना अधिक विस्तार से वर्णन किया और इतना अधिक अच्छा वर्णन किया है कि कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे, क्योंकि आप नाम ही देख सकते हैं कि इनका नाम है सूरदास, यानी कि जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये सूरदास थे। लेकिन इनकी रचनाओं को देखकर जो अनेक कवि हैं वो इस बात पर विवाद करने लगते हैं कि नहीं, ये शुरू से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि ये जन्मांध थे। तो इनकी रचनाएं 3 हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सुरसागर कृष्ण जन्म से लेकर इनके कृष्ण के मथुरा जाने की कथा का वर्णन किया गया है। सुरसागर के अंतर्गत कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने का वर्णन है, ठीक है, और ये इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। सुरसागर जो रचना है इनकी फेमस, यानी कि आप कह सकते हैं कीर्ति का आधार स्तंभ मतलब यश का, इनके पॉपुलर होने का कारण सुरसागर है, ठीक है, जो इनकी प्रमुख रचना है। इसके अंतर्गत जब कृष्ण पैदा हुए वहां से लेकर उनके मथुरा में जाने तक का, अपने मामा के घर जाने तक का वर्णन किया गया है। और सुरसारावली सुरसागर की भूमिका है, ठीक है, इंडेक्स है, और इसमें सृष्टि की रचना पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, यानी कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई थी उस पर प्रकाश डाला गया है। जो अगली रचना है साहित्य लहरी है, दृष्टिकूटबोध है। इसमें ये लघु काव्य रचना यानी कि छोटी सी काव्य रचना है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण कौन कौन सी लीला करते थे बचपन में, कैसे माखन चुराते थे, कैसे इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, क्या क्या लीला की थी, जितनी भी लीलाएं की गई थी वो साहित्य लहरी में वर्णित है। इन्होंने आपको बताया गया है कि कहते हैं कि सूर्य वात्सल्य है और वात्सल्य ही सुर है, कि जैसा माँ अपने बच्चे से प्रेम करती उतना इतना अधिक वात्सल्य का इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है कि इनके जो 580 पद हैं, 580 पद हैं, वो किससे संबंधित है? वात्सल्य से संबंधित है, ठीक है, बच्चे की प्रति प्रेम। आप पूछेंगे कि वात्सल्य क्या होता है? बच्चे का प्रति जो प्रेम दर्शाया जाता है वो वात्सल्य होता है, और इसे वात्सल्य एक हमारा रस है। इनके कितने पद हैं? 580 पद वात्सल्य से संबंधित हैं। और हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने बाल वर्णन में न केवल रुचि ली बल्कि इतना कुछ वर्णन कर डाला कि औरों के कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हिंदी के प्रथम कवि, ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि जिन्होंने बाल वर्णन में न केवल रुचि दिखाई, यानी कि बाल बच्चे की लीलाओं का वर्णन करने में, वो कैसे चलता है, कैसे मक्खन खाता है, कैसे धूल में खेलता है, किस प्रकार की और तरह की, किस प्रकार 2 दांतों से मुस्कुराता है, जितनी भी बाल घटनाएं होती हैं बचपन में, बच्चा कैसे होता है, क्या क्या करता है, उनका वर्णन करने में सबसे पहले कवि यही माने जाते हैं कि जिन्होंने रुचि दिखाई थी, बल्कि इतना अधिक वर्णन किया कि औरों के कहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्होंने बाल लीलाओं का इतना अधिक वर्णन किया कि किसी और के कहने के लिए भी कुछ नहीं रह गया था, इतना अधिक वर्णन किया इन्होंने। और इनके बारे में कहा जाता है कि सुर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सुर है, यानी सूरदास में ही
जो ममत्व का भाव होता है वही है, और वात्सल्य के वर्णन करने में सूरदास ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये था सूरदास जी के बारे में, जो आप जान गए होंगे कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके 3 रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, और इन्होंने 580 पद वात्सल्य से संबंधी लिखे थे, और जिन्होंने बाल वर्णन करने में रुचि बहुत अधिक दिखाई है। और जन्मांत का आपको पता ही है कि ये इनकी लीलाओं का, बाल लीलाओं का जो इन्होंने वर्णन किया, इतनी अच्छे ढंग से वर्णन किया है कि इनके जन्मांत होने के बारे में भी संदेह पाया जाता है। और अगर हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी बाल लीलाओं को देखते हैं, तो हमें भी इनके जन्मांत होने पर संदेह जरूर प्रतीत होगा। तो अब आराम करेंगे हम सूरदास जी की रचना। चलिए देखते हैं सूरदास जी के पद का पहला पद, जिसके अंतर्गत सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है। यानी कि जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा का वर्णन किया है। वो क्या जानने की इच्छा है, तो पहले पद से ही हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पद में जो श्री कृष्ण जी है वह अपनी माता यशोदा से प्रश्न कर रहे हैं। तो आपको दिख गया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपको प्रश्न अलंकार है। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं? मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, कभी मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बड़ी होगी, चोटी मने चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी मतलब कितनी, बार मने बार, मोही मने मुझे, दूध मने दूध, पियत भई मने पियाती हो, यानी कि पिलाती हो। कितनी बार मुझे तुम दूध पिलाती हो। यह अजू है छोटी, यह अजू मने आज भी छोटी की छोटी है। तुम मुझे कितनी बार दूध पिलाती हो, लेकिन आज भी ये छोटी की छोटी है। आगे क्या कह रहे हैं? तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लंबी मोटी। तू मतलब यहाँ किसके लिए आया है? माता यशोदा के लिए। तुम तो कहती थी बल मने बलराम की, बेनी मतलब चोटी की, ज्यो मने जैसी, ठीक है, हवे मने हो जाएगी, लंबी मोटी मतलब लंबी और मोटी। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कौन कह रहा है इसमें? ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माता से, लेकिन कितने दिन मुझे दूध पीते हुए हो गए हैं, लेकिन मेरी आज भी चोटी कैसी है? छोटी की छोटी है। और क्या कह रहे हैं आगे? काड़त गुहत नावत जेही नागनी सी भई लूटी। तुम कहती थी कि क्या करने से? काड़त मने होता है कंघी करने से, गुहत मने गूंथने से, कंघी करने से, काड़त मतलब कंघी करने से, गुहत मने गूंथने से, नवावत मने इसको क्या करने से? नहाते समय, जेहे मने जैसे, नागनी मने नागिन की तरह, भूई मने धरती पर, लोटी मने लौटने लगेगी। तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहो, दूध पीते रहो, और दूध पीने से ये बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। और फिर जब तुम क्या करोगी? काड़त मने क्या करोगी? कंघी करोगी, गूंथ मने गूंथोगी इसे, और जब तुम सिर धोने लगोगी ना, ये नागनी के समान ना धरती पर लौटने लगेगी। नागिन क्या होती है? लंबी होती है। तो तुम्हारी चोटी भी नागिन की तरह लंबी और क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं? काचो दूध पियावत पची पची। काचो मने कच्चो, कच्चा दूध मने दूध, पियावत मने पिलाती हो, पची पची मने बार बार। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। यहाँ पची पची में पुनरुक्ति अलंकार है। देती न माखन रोटी, तुम मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसी कारण मेरी छोटी है छोटी। कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान माता यशोदा से शिकायत भी कर रहे हैं, कह रहे उल्हाना दे रहे हैं। ठीक है, कांचो दूध पियावत पची पची। कांचो मने कच्चा, दूध मने दूध, पियावत मने पिलाती हो, पची पची मने बार बार। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और तुम मुझे मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती हो, इसी कारण मेरी चोटी क्या है? छोटी है। लास्ट लाइन जो हमारी है, सुर चिरजऊ दो भैया हरि हलदर की जोटी। यहाँ पर आपने देखा होगा, जब पहले क्या कहते हैं श्री कृष्ण, अपनी माँ को उल्हाना देते हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो, इसी कारण मेरी चोटी क्या है? वो छोटी की छोटी है। तो उनके श्री कृष्ण के प्यार भरे उल्हाने को सुनकर माँ उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, किसके, यानी कि सूरदास जी माता यशोदा के माध्यम से कहते हैं कि
चिर जवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। चिर मने लंबे, जीवो मने जीवित रहे, लंबे काल तक जीवित रहे। दो मने दोनों, भैया मने भाई, हरि मने श्री कृष्ण, हलदर मने हल को धारण करने वाले कौन, बलराम की जोड़ी लंबे समय तक जीवित रहे। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हरि हलदर है तो यहाँ पे ह है तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। यहाँ ऊपर फिर उसके ऊपर वाली लाइन पर जाते तो यहाँ पची पची है, यहाँ पर क्या हो गया, पची पची शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर हो गया पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार के बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर है नागनी सी भई लूटी, या नागनी सी, सा से सी सम जहाँ पर आता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है तो यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उसे ऊपर जाते हैं बल की बेनी जो, यहाँ पर बल की बेनी जो, तो यहाँ पर ब का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सबसे ऊपर जो आप जाएंगे, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, यहाँ पर आपका प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सारे के सारे पहरे में देखा होगा आपने, कृष्ण जी अपनी माँ से बात कर रहे हैं, फिर लास्ट में माँ अपने पुत्र से बात करती है तो यहाँ पर वात्सल्य संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो संवाद है दोनों के, माँ और बेटे के संवादात्मक शैली है। और साथ में जहाँ पर माँ के बच्चे के प्रति प्रेम का वर्णन होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो मैंने यहाँ वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे रसों में से एक वात्सल्य रस है। और साथ में इसमें सूरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ब्रज भाषा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अगला जो पहरा देखते हैं हम, यहाँ पर इस पहरे के अंतर्गत एक गोपी के द्वारा श्री कृष्ण की शरारतों का वर्णन किया गया है और वो माँ यशोदा से उल्हाना दे रही है। क्या उल्हाना दे रही है वो देखते हैं। तेरे लाल मेरे माखन खाए, वो उल्हाना देते हुए माता यशोदा से कहती हैं तेरे मतलब तुम्हारे लाल मने बेटे ने, मेरो मने मेरा, माखन मने मक्खन, खायो मने खा लिया है, तुम्हारे लाल ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। अब आपको मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ। इस पद में श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर एक गोपी माता यशोदा से शिकायत कर रही है और वो शिकायत में क्या कहती है, तेरे लाल मतलब तेरे मने तुम्हारे, लाल मने बेटे ने, मेरो मने मेरा, माखन मने मक्खन, खायो मने खा लिया है, तुम्हारे लाल ने मेरा सारा मक्खन खा गया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर मने दोपहर के, दिवस मने समय, दिन के समय। ठीक है, यानी कि दोपहर के समय, जानी मने जानकर, घर मने घर को, सुनो मने सुनो। ठीक है, दोपहर के समय घर को सुना जानकर, ढूंढ मने ढूंढ लिया, डिंडोरी मने रास्ता, आपी मने अपने, आयो मने आ गया। कहते दोपहर के समय घर को सुना जानकर और ढूंढी मने ढूंढकर, डंडोरी मने रास्ता, आप ही मने अपने आप ही आ गया। कहते कि घर में कोई नहीं था, इसे किसने बुलाया भी नहीं था, और जब दोपहर के समय घर क्या था, खाली था और सूना था, तो रास्ता खोजकर वह अपने आप ही मेरे घर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ढूंढी ढिंडोरी में। खोली किवारी, और उसने क्या किया, घर का किवाड़ खोल लिया। खोली मने खोल लिया, किवारी मने किवाड़, दरवाजा, इसने घर का दरवाजा खोल लिया। पेठी मंदिर में, पेठी मतलब होता है प्रवेश किया, मंदिर किसको कहा जाता है, रसोई को। कहते हैं कि रसोई में प्रवेश कर गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और दूध और दही सभी साथियों को, दोस्तों को खिला दिया। दूध दही सब सखनी खवायो, दूध और दही सभी साथियों को खवायो मैंने खिला दिया, यानी कि खुद तो खाया लेकिन जितना भी दूध और दही घर में पड़ा था वो अपने दोस्तों को भी खिला दिया। उखल छड़ी, उखली मतलब होता है यहाँ पर ओखली। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि घर में आप अगर साउथ इंडियन फिल्म्स देखते हैं तो उसमें ना एक ना मिर्ची कूटने का वो दिखाते हैं, लकड़ी का होता है, उसके अंदर लकड़ी का एक डंडा संभाल कर उसको ओखली टाइप में होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें वो उस पर चढ़ गए कूटने के लिए, मिर्च कूटने के लिए साउथ इंडियन फिल्म्स में दिखाया जाता है, वो ओखली होती है। फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, वह ओखली पर चढ़ गया, सीके को लीनो, और सीका क्या होता है, मक्खन को टांगने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, रस्सियों से बना हुआ ये। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है, एक रस्सियों से बनी हुई हैंगिंग होती है चेन टाइप में, उसमें मटका रखा जाता है मक्खन का, उसको कहा जाता है सीका। तो क्या कहते हैं,
ओखली चढ़ी, ओखली पर चढ़कर सीके को लीनो, और उसने सीके को उतार लिया। अनभावत भूई में डरकायो, जो नहीं अच्छा लगा, जितना खाया गया खुद खाया, दोस्तों को खिलाया। अनभावत, और जो अच्छा नहीं लगाया, भूई मने भूमि पर, डरकायो मने गिरा दिया। और जितना खाया गया, ठीक है, उतना खाया, दोस्तों को खिलाया, और जितना जब पेट भर गया तो उन्होंने क्या किया, भूई मने भूमि पर, डरकायो मने गिरा दिया, और बाकी सब कुछ उसने भूमि पर गिरा दिया। दिन प्रतिदिन हानि होत गोरस की, कहते इसके कारण ही हर रोज, दिन प्रति, हर रोज, हानि मने हानि, होती मने हो रही है, गोरस यानी गौ रस को क्या कहा जाता है, दूध दही, यानी कि गाय के दूध से जो बनता है उसे, दूध और दही को, उसका क्या हो रहा है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। ये ढोटा कोने ढंग लायो, ये ढोटा का मतलब होता है यहाँ पर ये लड़का, डोटा मतलब लड़का, कोने मने कौन से, ढंग मने ढंग से, लायो मने लाइयो, कहते तुम ये लाई मतलब का यहाँ पर लाना नहीं है, बनाया है, तुमने अपने लड़के को कैसा बना दिया है, जिसे कुछ ये समझ नहीं आता कि क्या नुकसान कर रहा है, क्या कर रहा है। कहते यह मतलब यह है, डोटा मने लड़का, कोने मने कौन से, ढंग लायो मतलब ढंग लाना नहीं है, तुमने ये लड़के को किस तरह का बना दिया, क्या तरीका सिखा दिया है। सुर श्याम को हटकी ना रखे, तही पूत अनोख हो जायो। सूरदास जी गोपी के माध्यम से माँ यशोदा को लाना देते हुए कहते हैं, क्या कहती है वो माता यशोदा से, श्याम को हटकी ना रखे, ही पूत अनोख हो जायो। श्याम मने श्री कृष्ण को मतलब कऊ मने को, हटकी मने मना, न मने नहीं, राखे मने रखती, तुम उसे मना करके क्यों नहीं रखती कि लोगों के घर में घुस जाता, अपने घर में खाई जो खाना है, तुम उसे मना करके क्यों नहीं रखती। तय ही पूत अनोख हो जायो, क्या तुमने ही, पूत मने बेटे, अनोखे मने अनोखे, जायो मने पैदा किया, क्या तुमने ही अनोखे बेटे को पैदा किया है, जो दूसरों के घरों में चला जाता है और मक्खन खाता है, जितना खाया जाता है खाता है, बाकी गिरा देते हैं। सूरदास जी, फिर मैं दोबारा कह रही हूँ, सूरदास जी गोपी के माध्यम से माता यशोदा को लाना देते हुए कहते हैं कि हे माता, यानी कि हे यशोदा, तुम अपने श्री कृष्ण को मना करके क्यों नहीं रखती, क्या तुमने ही अनोखे बेटे को पैदा किया है जो उसकी शरारतों को निराला, अनोखा यहाँ मतलब निराला है, क्या तुमने ही निराले बच्चे को पैदा किया, तुम उसे समझा कर क्यों नहीं रखती। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर बताया गया था कि इस पद में जितने भी सूरदास के पद हैं उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा है, ठीक है। और दोपहर दिवस में अनुप्रास अलंकार है, ढूंढी ढिंढोरी में अनुप्रास अलंकार है, दूध दही में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। हानि होती में ह आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और यहाँ पे माता यशोदा किससे बात, गोपी माता यशोदा से बात करिए तो संवाद करिए, तो संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, संवादात्मक शैली होगी। और जहाँ पर आप इस पूरे के पूरे देखेंगे यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भी दिखाया गया है, उल्हाने का तो ऐसे ही भाव है, लेकिन प्रेम करती हैं गोपियां भी, तो यहाँ पर माधुर्य गुण का भी प्रयोग किया गया है। तो माधुर्य गुण हो गया, आपकी ब्रज भाषा हो गई, वात्सल्य रस हो गया, संवादात्मक शैली होगी, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये आपको कंसेप्ट दोनों पहरों का हो गया होगा।